हाँ तो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो सभी? सभी मेरे हिसाब से अच्छे होंगे। तो आज थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, लेकिन ये मुहिम जारी रहेगी। कहीं थोड़ा सा बिजी थे, कहीं बाहर चले गए थे और विदाउट स्वेटर के बाहर चले गए थे, और थोड़ा सा ठंड का कोहरा था, माहौल था। सामाजिक कार्यक्रम मान सकते हो। तो उस हिसाब से क्या है कि आज टॉपिक भी वही है कि सामाजिक विकास, है ना। तो बात करेंगे कि सामाजिक विकास पढ़ने से पहले अपने माइंड में होना चाहिए कि सोशल जो डेवलपमेंट होता है वो बच्चे का कहाँ से होता है, समाज के बीच में। और समाज क्या चीज़ है, आसपास का वातावरण, उनसे अपन क्या सीख रहे हैं, उनके रीति रिवाज, संस्कृति, रूढ़िवादिता, बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ से अपन पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं। बहुत सारे आपको बोलेंगे समाज में, आप मतलब इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हो और इतने टाइम से ये कर रहे हो, लेकिन अभी तक कुछ करके नहीं दिखाया। और बहुत सारे आपको शादी के लिए फोकस करेंगे, बहुत सारे कुछ लोग होंगे जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करेंगे। तो समाज में हर व्यक्ति है जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन देने वाले तो कम मिलेंगे और नेगेटिव वाले ज़्यादा मिलेंगे। तो अपने को देखना है कि अपने को क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। बाकी तो समाज का काम है और बोलता रहेगा, और हमें भी बोलता था, लेकिन हमने उसको क्या लिया, पॉजिटिव। क्योंकि बहुत सारे क्या होता है, बॉयज गर्ल्स काम भी ऐसे ही करते हैं कि उसको समाज को बोलना पड़ता है ना। तो कोई नहीं, आज टॉपिक पे आते हैं अपन, सामाजिक विकास। और सामाजिक विकास में सबसे पहले पढ़ने से पहले अपने माइंड में होना चाहिए सोशल डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होता है, शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो और किशोरावस्था। उससे पहले अपनों ने शारीरिक विकास भी पढ़ा, वहाँ पे भी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। उसके बाद मानसिक विकास में भी यही पढ़ा है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में उसका मानसिक विकास कैसे होता है। और नैतिक विकास और संवेगात्मक में भी ऐसा ही पढ़ेंगे, और यहाँ ये अपना बाल विकास पूरा हो जाएगा फिर, है ना। तो क्रो एंड क्रो बोलता है कि जन्म के समय बच्चा ना सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। कौन बोलता है? क्रो एंड क्रो, है ना। क्रो एंड क्रो क्या बोलता है कि बच्चा न जन्म के समय ना सामाजिक होता है ना असामाजिक, मतलब संपर्क में ही नहीं होता है ना। बच्चा पैदा होता है संपर्क में ही नहीं आता है, पैदा होते जस्ट संपर्क में आएगा, टाइम लगेगा उसको आसपास के परिवार का, उनको फीलिंग से उनको सुनेगा, अभी बोलना सीखेगा तो टाइम लगेगा। तो बच्चा जन्म के समय ना सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। उसके बाद सोरे एंड गेरिट, ये क्या बोलता है? सोरे एंड गेरिट बोलता है कि मतलब बच्चा, मतलब दूसरे व्यक्ति के साथ में, जैसे मैं हूं और किसी और व्यक्ति के साथ में प्रथम फर्स्ट बार टच में आने से, संपर्क आने के बाद उसके जीवन पर्यंत वो उसका सीखना जारी रहता है। ये कहता है गेरिट और सोरे, है ना। तो ये दो स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुके हैं। तो आप इसको समझना होगा और याद करना पड़ेगा अपने को। ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखवाने में 5-7 लिखवा सकता हूँ, लेकिन टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास भी टाइम कम है, मात्र का मात्र 40 दिन रहे आपके पास। तो आगे बात करेंगे इसकी शैशवावस्था में इसका सामाजिक विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में कैसे होता है और किशोरावस्था में कैसे होता है। आपको समझना पड़ेगा इस टॉपिक्स को पढ़ने से पहले कि शैशवावस्था में बालक का सामाजिक विकास कैसे होता है। तो आपको पता है कि शैशवावस्था में बच्चे का न सामाजिक होता है न असामाजिक, है ना। सोशल डेवलपमेंट, और जैसा समाज चाहते हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, उसके अनुसार जो समाज मानता है और एक्सेप्ट करना, उन चीज़ों को अपन भी अपने आप को उन चीज़ों में डाल लेना, वो सामाजिक विकास कहलाता है ना। तो यहाँ पे शैशवावस्था में बात करेंगे। तो शैशवावस्था में बच्चों को 0 से 5 से 6 वर्ष का बच्चा आता है। वो बच्चा क्या क्या एक्टिविटीज करता है उसको माइंड में याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विजुलाइज करते हुए, इमेजिन करते हुए। अन्यथा यदि आपको इस टॉपिक को रटोगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा
टफ लगेगा ये, क्योंकि यही सब्जेक्ट ऐसा है, इसको समझना जरूरी। तो ये क्या है, 0 से 5 से 6 वर्ष का बच्चा आएगा, है ना। इसको इमेजिंग करते हुए अपने को इस टॉपिक को क्लियर करना है। तो 3 माह में फर्स्ट बार बच्चा सामाजिक विकास की समझ पैदा करता है। 3 महीने का बच्चा जो होता है फर्स्ट बार में, मतलब सामाजिक विकास की समझ उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। और 3 वर्ष में बच्चा सामाजिक विकास की शुरुआत हो जाती है। दोनों में डिफरेंस है कि 3 माह का बच्चा सामाजिक विकास की समझ विकसित करता है, सामाजिक विकास की समझ विकसित होने लगती है, और 3 वर्ष में सामाजिक विकास की शुरुआत हो जाती है। समाज, आस पड़ोस के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, और क्या अपने को जो काम करे वो क्या उचित है या अनुचित है, उन चीजों के बारे में, है ना। तो ये 3 वर्ष और 6 मंथ, है ना, ये दोनों ध्यान में रखना। थोड़ा सा अंतर है इसमें, समझ 3 माह में और 3 वर्ष में सामाजिकता की शुरुआत। 4 माह का जो बच्चा होता है वो हंसने लगता है, हंसता है, मुस्कुराता है, खुशी जाहिर करता है दूसरों के सामने, है ना। उसके बाद 6 महीने का बच्चा क्या होता है, 6 महीने का बच्चा हो जाता है, यदि उसको वो जानता है, बार बार उसका फेस देखा है, जैसे मम्मी है, पापा है, परिचित है तो मुस्कुराएगा, अपरिचित है तो वो डरेगा। क्या करेगा, परिचित है उसको बार बार देख रहा तो उसको मुस्कुराएगा, उसके पास में भी चला जाएगा, उसको उठाएंगे, बच्चे इधर आ जाओ, वो आ जाएगा। यदि अपरिचित है तो उससे डरेगा भी और दूर भागने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, डरेगा और दूर भागने की कोशिश करेगा। वो मतलब ये समझता है कि पता नहीं मैं जानता भी नहीं हूँ इसको, और पता नहीं, उस हिसाब से उसका डरता है। ये 6 महीने का बच्चा। उसके बाद 1 वर्ष का बच्चा क्या करता है कि कोई चीज अपन बोल देंगे बेटा ये काम नहीं करना है, तो वो मतलब उसको डर लगेगा कि यार मतलब मम्मी बोल रही, पापा बोल रहे, मतलब ये काम नहीं करना, मतलब मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो रुक जाएगा वहीं। लेकिन किशोरावस्था में बोलेंगे ये काम नहीं करना, वो पहले काम करेगा। उसको बताएंगे यहाँ पे शादी नहीं करवा सकते हैं तेरी, लेकिन वो काम करेगा वो। क्यों, तो समाज से विपरीत जाता है वो। और शैशवावस्था में डरता है बच्चा, बाल्यावस्था में डरता है, समझता है वहां पे, है ना। सबसे ज्यादा विकास जो होता है बाल्य अवस्था में होता है ना। तो उसके बाद 2 वर्ष का बच्चा सामाजिक अनुमोदन, अप्रूवल अपने आप को करने लगता है। ये है, तो मैं अपने को थोड़ा सा माइंड में रखना है कि जो 0 से 5 वर्ष का बच्चा जो है वो मतलब 3 माह का बच्चा जो होता है वो सामाजिक समझ की स्टार्ट हो जाता है, और 3 वर्ष का बच्चा सामाजिकता की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद 6 माह का बच्चा परिचित को देखकर मुस्कुराएगा, खुशी जाहिर करेगा, उसके पास उसको वो बोलेगा बच्चा इधर आ जाओ, उठा लेगा, बिस्किट देगा, कुछ देगा, तो वो जल्दी से ले भी लेगा और चला भी जाएगा। और अपरिचित देखकर ले सामान तो ले लेगा लेकिन जाएगा नहीं, तो वो डरेगा उसको। 1 वर्ष का बच्चा, उसको किसी को बोल दिया कि 1 वर्ष के बच्चे को बोल दिया कि ये काम नहीं करना है, तो वो नहीं करेगा, इधर आ जाओ, वो आ जाएगा, है ना। और 2 वर्ष का बच्चा अनुमोदन करने लगा। बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा देखना 6 से लेकर 12 वर्ष का बच्चा जो होता है सर्वाधिक सामाजिक विकास होता है, सर्वाधिक, क्योंकि वहां पे छोटा था, उसको इतना समझ नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्यों बोलना स्टार्ट कर देता है, समझ भी उसको आने लगती है, और उसको मतलब सबसे ज्यादा विकास होता है सामाजिकता का विकास, है ना। यहाँ पे मतलब समूह में, ग्रुप में सीखेगा, वो ग्रुप में रहना पसंद करेगा, समलैंगिक के साथ सीखेगा, मतलब लड़का लड़का अलग, लड़कियां अलग, गर्ल्स अलग, बॉयज अलग, ऐसा नहीं। और वहां पे किशोरावस्था में क्या होगा कि गर्ल्स के साथ में बॉयज, बॉयज के साथ में गर्ल्स, क्योंकि कॉलेज लाइफ होती है, स्कूल के लास्ट टाइम चलता है 11th 12th और इधर कॉलेज, तो उसमें उनको विपरीत लिंग के साथ में आपस में संबंध और अच्छा लगता है उनको घूमना, है ना। आसपास देख ले, इंस्टाग्राम पे देख लो, सोशल मीडिया पे कहीं भी देख लो, फिजिकली देख लो, है ना, और मेंटली भी समझने की कोशिश करो
क्योंकि आसपास का वातावरण उन्होंने ऐसा ही क्रिएट कर रखा है, और ऐसा वो नहीं चाहते हुए भी होता है। क्यों? कि वो एक हार्मोन्स चेंज होता है उस समय, तो उसमें सबसे ज्यादा हार्मोन चेंज, बॉडी में परिवर्तन आता है, और उनको एक दूसरे का मतलब संबंध, कि वो हार्मोन्स उनको एक्टिव करता है, इसलिए। बाकी ये सभी में होता है, और ये स्वाभाविक है, इनको कंट्रोल नहीं कर पाते, नो कंट्रोल में होता है ना। तो बाल्यावस्था में क्या मैंने बताया कि सबसे ज्यादा सामाजिकता की विकास होता है, समलैंगिक मतलब गर्ल्स अलग ग्रुप में रहेगी, बॉयज अलग खेलेंगे, तो उस हिसाब से उसके बाद समूह में रहेंगे, ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, ये चीजें रहती है ना। और किसी ने भी, बड़ों ने बोल दिया है कि तेरे को ये काम करना, तो वो निडर और एक्टिव होकर काम करेगा, सक्रिय रहेगा, है ना, ये चीजें रहेगी। मित्रता ये बता दिया मैंने, 6 वर्ष का मतलब सुझाव ग्रहण करेगा, किसी ने बोल दिया उसको ग्रहण करेगा, सुनेगा आराम से। लैंगिक ये मैंने बता दिया, लैंगिक अलगाव, निडर, कोई लीडर होके वो काम करेगा, वफादारी और मित्रता, है ना। अब किशोरावस्था, किशोरावस्था में पढ़ने से पहले 12-13 से 18 से 19 वर्ष के बच्चे होते हैं, स्कूल लाइफ के 11-12 से मान सकते हो, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक ये जो बच्चे होते हैं अलग ही रहते हैं, इनके अंदर वो पोटेंशियल रहता है, इसको सही डायरेक्शन में दे दिया जाए तो जिंदगी सफल, अन्यथा विनाश। किसने बोला था? हेडो कमेटी ने, है ना। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हेडो कमेटी ने बोला था कि इसको किशोरावस्था जंजाल तूफानों की अवस्था है, इसको सही डायरेक्शन मिल गया तो लाइफ बेहतरीन है, अन्यथा विनाश, है ना। तो ये है 12-13 से लेकर 18 से 19 वर्ष के बच्चे आएंगे इसमें, है ना। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं, उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे को बोलेंगे कि इससे शादी नहीं हो सकती, वहां बात क्यों कर रहा है, ये काम तू क्यों कर रहा है, उसको चाहिए गाड़ी चाहिए, मेरे को R15 चाहिए। मम्मी पापा बोल रहे कि अपने घर की कंडीशन ऐसी नहीं है कि अपन को ला सके और यहाँ पे मतलब इसको मैनेज कर सके, तो उसको कोई टेंशन नहीं, नहीं मुझे चाहिए मतलब चाहिए ही चाहिए, है ना, उसको नीड है। दूसरों को देखेगा, मेरे दोस्त तो उसमें घूम रहे R15 पे, और मैं क्यों नहीं घूम सकता हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे तो R15 में घूमना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे R15 किसी और की, पेट्रोल किसी और का, चलाने वाला कोई और है, ये चीजें होती है ना। तो ये होता है सामाजिकता की सेवा, समाज में सेवा भी करता है, कोई अच्छा है तो वहां पे जाके आगे बढ़ के काम करेगा, है ना। विद्रोह की भावना, उसकी मन की जो इच्छा है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते फैमिली वाले, या गर्ल्स हो, उसकी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, तो वो यदि नहीं कर पाते सेटिस्फाई अपने आप उसको, तो उसको क्या लगता है कि यार कि फिर अजीब सा होता है, तो वो विद्रोह और अपराधी बन सकता है। इसलिए उसको सही डायरेक्शन की जरूरत होती है, सही परामर्श निर्देशन की जरूरत होती है, सही वातावरण की जरूरत होती है ना। ये चीजें सामाजिक प्रतिस्पर्धा, समाज में प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें जैसे दहेज है, मौसर प्रथा है, इन चीजों को वो क्या कहता है, मानता नहीं है ना। दहेज में ये चाहता है नहीं, मैं जॉब लगने के बाद इन चीजों को मैं दहेज नहीं लूंगा। मौसर प्रथा मतलब जितना, मतलब एक तरफ तो उसके फैमिली में डेथ हो गई, और दूसरी तरफ फिर उनको मतलब ये मौसर प्रथा मतलब करके नहीं, उनको दूसरों को मतलब अच्छा खाना खिला रहे, कोई क्या मतलब है, वो ये सोचता है। वो यूँ सोचता है कि यदि पहले ही खिलाते तो अच्छा रहता, तो उसमें बॉडी फिजिकली और मेंटली सही रहते, तो आज हमारे बीच में ऐसी घटनाएं नहीं होती, ये चीजें, है ना। अब लीडर रहते हैं, अब ये क्या करते हैं बच्चे के लीडर होके कि हम मुझे जैसे RS बनना तो बनना है, सैनिक बनना मतलब बनना है, उस सैनिक जैसी कटिंग रखना स्टार्ट कर देते हैं, सैनिक जैसे उस हिसाब से बॉडी मेंटेन करते हैं, तो ये चीजें रहती है इनके अंदर। उसके बाद कोई राजनेता बनना चाहता है, तो राजनेता की बड़ी बड़ी बातें करता है, चले जाना कॉलेज में, कौन चुनाव लड़ने की रखते हैं,
कौन से? यही जो किशोरावस्था में आपने देखा होगा कॉलेज में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। जो राजनेता में होता है वो 18-19 साल के होते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने आप को बेहतरीन साबित करते हैं और सोचते हैं कि मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ूं। तो और वो चुनाव लड़ता है और आगे जाते हैं ऐसे। और वो बच्चे हमेशा ध्यान रखना वो पढ़ने में कमजोर होते हैं और क्लास में भी पीछे बैठते हैं, बातें ज्यादा करते हैं, बातें फांकना राजनेताओं का काम है ना। तो ये लीडर होते हैं इन चीजों में और ये निकल जाते हैं क्या कि इनके अंदर वो स्किल डेवलपमेंट हो जाती है कि इनके अंदर राजनेता की वो बातचीत करने का तरीका, ये चीजें उनके अंदर होती। तो ये इसमें फोकस करते हैं। ग्रुप से में रहेंगे, टोली में सक्रिय रहेंगे। जैसे चुनाव होता है, चुनाव में क्या करते हैं, कॉलेज के चुनाव, हॉस्टल में हम रहे, हॉस्टल में चुनाव होते थे। जो मैं फर्स्ट बार गया हॉस्टल में तो उसमें क्या होता था, जो बड़े बड़े लड़के होते थे तो पहले से 1-2 साल रह चुके, वो हमारे को बोले डराते थे और पूरा यूं बोलते थे हमारे को वोट नहीं डालोगे देख लेना फिर। मतलब ये चीजें होती, हमारे को डर लगता था यार कि इस बंदे को देना जरूरी, नहीं तो ये अपने को मतलब कुछ भी कर सकता है। ये चीजें तो यहाँ पे टोली में एक्टिव रहते थे। हम खाना खाते थे वहां पे जैसे वार्डन हो वैसे आके खड़े रह जाते कि अपने को इस बंदे को वोट देना है, इसको मतलब अपने को हॉस्टल में जिताना है। कॉलेज में भी ऐसा ही होता था। ये एक्टिव बंदे रहते, ग्रुप्स, हमारा पूरा इतना ग्रुप है उसमें एक्टिव रहते थे। खाना नहीं मिल रहा, मतलब क्यों नहीं मिल रहा है, सब्जी में ये नहीं है, मतलब कमी निकालेंगे, निकाल के उनको क्या बोलेंगे इसमें ये होना चाहिए। तो एक्टिव होके उनको मतलब एक्टिव रह के उसको सभी बच्चों को मतलब उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट करना है और लगेगा सामने वालों को यार बंदा यार बात मतलब अपने ने वोट डाला नहीं, इसको जिताया नहीं, उससे पहले अच्छा काम कर रहा है, मतलब यार इसको जिताना चाहिए यार। तो इसके ये टोली में एक्टिव रहते हैं। वो विपरीत लिंग के साथ में लगाव होता है, मैंने बताया कि जिसको चाहेंगे मतलब चाहेंगे, जिसको मतलब प्राप्त करना मतलब करना है, चाहे उसको राजनेता में बनना है मतलब बनेगा, चाहे उसको किसी विपरीत गर्ल्स को चाह रहा हो उससे शादी करनी मतलब करनी, चाहे एक कास्ट हो एक उप कास्ट हो मतलब करेगा मतलब करेगा। ये चीजें होती है ना। आगे बात करेंगे सामाजिकता को प्रभावित करने वाले, वहां पे शारीरिक विकास में भी पढ़ा आप लोगों ने कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मानसिक विकास में भी पढ़ा मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और यहाँ पे भी सामाजिक विकास में भी पढ़ेंगे सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन है, कौन कौन से टॉपिक आप ही बताओ, क्योंकि देखो रटने वाला टॉपिक नहीं है, वो समाज में बीच में रह रहा। मतलब सबसे पहले परिवार आ गया, क्या आ गया परिवार, परिवार में माता पिता आ गए है ना, परिवार आ गया। उस परिवार से अच्छी बातें हैं बुरी बातें हैं। यदि परिवार में तो वातावरण अच्छा है तो अच्छा सीख जाएगा। यदि आस पड़ोस में घर वाले मतलब ड्रिंक करके और उसके बाद अलग ही हरकतें कर रहे हैं तो बच्चा भी सोचेगा अरे यार पापा मतलब अलग ही कर रहे हैं, मम्मी अलग ही कर रहे हैं, क्या है यार नाटक। ये चीजें है ना परिवार। उसके बाद परिवार से उसके बाद आस पड़ोस, आस पड़ोसियों से यदि पॉजिटिव वातावरण है तो अच्छा बन जाएगा, नहीं तो नेगेटिव है। आज के टाइम में अपने समाज में जाते रहे अलग ही दिखता है ना। तो वो चीजें पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो जाता है। उसके बाद इमोशनली संवेगात्मक गात्मक इमोशनली किसी के मतलब समाज में कोई अच्छे से बात कर रहा है मतलब वाह यार ये क्या बात करने का तरीका है, मतलब अच्छा सीख गए अपन। यदि वो बुरी बातें कर रहा है अरे यार तो अपन भी नेगेटिव हो गए, मतलब क्या हुआ वहां पे सीख तो रहे हैं, कुछ न कुछ सीख रहे हैं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो लेकिन सीख रहे हैं, सामाजिक विकास हो रहा है। ये चीजें संवेगात्मक, तो वहां पे यदि उसने कुछ बुरा बोल दिया तो अपन बुरा भी सीख रहे हैं। तो ये क्या संवेगात्मक संवेग, संवेग कितने प्रकार के होते हैं 14, इसके बारे में बात करेंगे आगे है ना। परिवार हो गया, आस पड़ोस हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया। उसके बाद वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण ये कई बार आ चुका, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सामाजिक का
मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास, हर जगह मतलब अधिगम में, बाल विकास में, हर जगह ये आ रहा है वंशानुक्रम वातावरण। पूरा वंशज अच्छा है, दादा दादी मम्मी पापा, उसके बाद वो अच्छे थे, मतलब अपन भी अच्छे, प्रभाव पड़ता है नहीं? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और यदि वो गलत थे तो बच्चे भी वैसे ही निकल जाते हैं। वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण में कौन आ गया? परिवार, विद्यालय, समाज, है ना। विद्यालय भी आ गया। कौन आ गया? विद्यालय। विद्यालय में राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश रहेगी, है ना। तो विद्यालय में शिक्षक, आज हम जाते हैं स्कूल में, यदि हम 2 घंटे भी पढ़ा रहे हैं, 3 घंटे भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन यदि सही ढंग से पढ़ा दिया, सही मोटिवेट करके पढ़ा दिया, उनको लगना नहीं चाहिए मतलब कि सर ने कुछ सिखाया नहीं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी तो क्या है, तो उनको कितने घंटे पढ़ा रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितने समय पढ़ा है उसका कितना बेहतरीन दिया आपने और कितना उनको समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है। तो विद्यालय प्रभावित करेगा। विद्यालय में बच्चे, आस पड़ोस के बच्चे और उसके बाद विद्यालय के बच्चे यदि अच्छा वातावरण है तो अच्छे बन जाएंगे। तो ये है परिवार, आस पड़ोस, संवेगात्मक, वंशानुक्रम, वातावरण और विद्यालय। ये चीजें कहीं ना कहीं वापिस को रिलेटेड हो रही, कहीं घूम फिर कर आस पड़ोस की, परिवार, विद्यालय, वंशानुक्रम, वातावरण, आस पड़ोस, ये सारी चीजें आ रही। तो अपनों ने क्या पढ़ा है? सामाजिक विकास। समाज जो चाहता है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, क्या है? सामाजिक विकास। क्रो एंड क्रो ने बोला था, स्टेटमेंट दिया कि बच्चा जन्म के समय ना सामाजिक होता है ना असामाजिक, क्योंकि जन्म हुआ अभी तो टाइम लगेगा उसके बाद सोरे एंड गेरिट ने बोला था कि दूसरे व्यक्ति के साथ में संपर्क बनाने से जो सीखता है वो जीवन भर कहीं ना कहीं आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है ना। शिशुअवस्था में बच्चे का सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास और किशोरावस्था में मानसिक विकास, और लास्ट में इसको प्रभावित करने वाले कारक। आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में मनोसामाजिक विकास, इरिक एरिक्सन के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जितने मतलब यहाँ से कम आया, लेकिन इरिक एरिक्सन मनोसामाजिक से इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है जिसकी कोई मतलब बहुत ज़्यादा बार। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके।